कर जोड़ूं बिनती करूं, धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी, गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो जय। इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोई। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन, होता हूँ गुरुदेव का, पवन दास का नाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी, तो करो तो बावड़ूं। दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं। जो सुरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माई। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन,
अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु सर्व सृष्टि सर्जनहार योगियों में महायोगी ज्ञानियों में महाज्ञानी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कलकी भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर पीरों के पीर बाबाओं के बाबा सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक संत श्रोमणी सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि बख्शे, हमें इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर दृढ़ता दे, अपने आत्म कल्याण के लिए हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहन प्यार प्रेम से मिलजुल कर इस परमेश्वर की भक्ति में सेवा में निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। परमेश्वर ने दया बख्शी, कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमें मनुष्य जन्म दिया और ऐसे परिवार में दिया, ऐसे माहौल में दिया, ऐसे समाज में दिया ताकि हम परमेश्वर की भक्ति निर्विघ्न होकर कर सकें। दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है, कितना लंबा विस्तार है, हर देश की एक भाषा अलग है, हर देश के विचार खान पान अलग हैं। परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में बैठाया, जन्म दिया, अपने आसपास हमें पैदा किया। ये भी आप और हमारा परम सौभाग्य है भाइयों और बहनों। अन्यथा मनुष्य जन्म की परमात्मा ने कितनी बड़ी कीमत बताई है, और मनुष्य जन्म यदि हमें मिल जाता नाइजीरिया में, अफ्रीका में या अन्य किसी देश में, उनके हमारे विचार भी मेल नहीं खाते, हम देवी देवताओं के विषय में जिंदगी में कभी जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, फिर सृष्टि रचना को भला हम क्या समझते। तो परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह पैदा किया जहाँ बचपन से हमारे को राम कृष्ण की ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा बताई गई और हमने बड़ी आसानी से परमेश्वर के इस ज्ञान को समझ लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहम होता है आत्माओं के ऊपर जिनको परमेश्वर अपने इर्द गिर्द अपने ही भारत देश में जन्म देता है, क्योंकि भारत देश को परमात्मा ने शुरू से ही हमेशा से अध्यात्म की भूमि बनाया है। हमेशा परमात्मा भारत देश को ही चुनते हैं अध्यात्म के लिए। इसीलिए परमेश्वर यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों के आचार विचार व्यवहार को, यहाँ के खान पान को, पहनावे को परमात्मा सेट करके रखते हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है, इसलिए यहाँ पर पुण्य अधिक होते हैं, जिस कारण से आत्माओं को भक्ति करने में दिक्कत नहीं आती है। तो सारा जोड़ जुगाड़ परमेश्वर जी ने अपनाया है, केवल कलयुग की बिचली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, हम भगत भाई बहनों के आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर। अब भाई और बहनों, जब परमात्मा हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना संघर्ष, इतना प्रयास, तो हम भगत भाई बहनों का भी ये दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मार्ग को समझने के बाद, इस परमेश्वर को समझने के बाद हमने भी सिर धड़ की बाजी लगा देनी है अपने आत्म कल्याण के लिए, ताकि परमेश्वर का कार्य इस काललोक में और अधिक आसान हो सके। और उसके लिए गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति दे दी है, मर्यादाएं बता दी हैं, वो हमारे हथियार हैं, हमारे वो अस्त्र शस्त्र हैं। परमात्मा कहते हैं वज्रबाण की बोऊं बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। ये जो वज्रबाण रूपी हमें हथियार दे दिए गुरुदेव ने, आध्यात्मिक हथियार, तीनों समय की आरती, पांचों यज्ञ, सत्संग, सुमरण, ये हमारे वज्रबाण हैं। हमने काल से जो लड़ाई लड़नी है वही इन हथियारों को काम में लेकर लड़नी है। भगत के हथियार उसके लात घुसे नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते,
भगत के हथियार सतगुरु की भक्ति होती है, सतगुरु का ज्ञान होता है। तो हमने भी परमेश्वर के कार्यों को आसान करने में उनका सहयोग देना है, अन्यथा और परमेश्वर को सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वे समर्थ हैं। और भक्ति में भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब काल के लोक में आते हैं तो कुछ नियम होते हैं, काल के साथ कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जिस कारण परमात्मा अपनी उन विशेष शक्तियों का हमारे ऊपर जबरदस्ती प्रयोग नहीं कर सकता है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी तो वो समर्थ हैं, ये तो चुटकी बजाते ही इस ब्रह्मांड को क्षण भर में नष्ट करके अपने सभी आत्माओं को सतलोक ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस परमात्मा ने सतलोक में बैठे बैठे 21 ब्रह्मांड को विमान की तरह सभी आत्माओं समेत यहाँ भेज दिया, क्या वो समर्थ परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा इन 21 ब्रह्मांडों को वापस नहीं ले सकता था? सब कुछ कर सकता है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, वो पर्वत से राई कर दे, वो राई से पर्वत करे, फिर पर्वत से राई। लेकिन परमेश्वर हमें जगाना चाहते हैं। परमात्मा ने शरीर को लेकर नहीं जाना, परमात्मा ने आत्मा को लेकर जाना है। और आत्मा के ऊपर इस काल ने जो विषय विकारों का जो मैल चढ़ा दिया है, हमें हंस से जो कौवा बना दिया है, तो परमेश्वर आत्मा को साफ करके लेके जाएंगे। और आत्मा को साफ करने का साबुन केवल भक्ति है, दूसरा कोई उपाय धरती पर नहीं है। इसलिए जब हम हर प्रकार से निर्मल हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, उसके बाद सवते परमेश्वर हमें वापस निज घर में बैठा देंगे। तो हम भगत भाई बहनों ने परमेश्वर के इस मिशन में सहयोग करना है। हमें जैसा भगत परमात्मा बनाना चाहते हैं अंदर से, जैसे हमारे आचार विचार होने चाहिए, जो परमात्मा देखना चाहते हैं, जिनको देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, हमने उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं, सबसे पहला भक्ति और दूसरा सतगुरु की महिमा। क्योंकि सतगुरु की महिमा से हमारी आत्मा निर्मल होती है, पाक साफ होती है, और सतगुरु प्रसन्न होते हैं, सतगुरु रीझते हैं उनकी महिमा करने से। वैसे तो सतगुरु अपने आप में महिमावान है, उनकी महिमा नहीं की जा सकती, लेकिन हम तुच्छ बुद्धि जीवों से अपनी महिमा सुनकर परमात्मा इसलिए प्रसन्न होते हैं कि इन आत्माओं ने गुरु रूप में आए हुए मुझ कबीर को पहचान लिया। उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि ये आत्मा कितनी निर्मल हो चुकी है, कितनी पाक साफ हो चुकी है, सतलोक के लिए कितनी तैयार हो चुकी है। इसलिए सतगुरु महिमा की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है भाई और बहनों, जब से परमात्मा ने सात संगतियाँ शुरू करवाई है, हमारे ही जो बड़े भाई हैं आश्रम वाले, उनको निमित्त बनाकर किस प्रकार से सात संगतियों में बाधा डलवाई, विघ्न डलवाया, हमेशा सात संगतियाँ रुकवाने का उन्होंने भरकस जो है वो प्रयास किया। लेकिन सतगुरुदेव भगवान का चलाया हुआ मिशन है, हम सब तो उनके कुत्ते हैं, निमित्त मात्र हैं। इसलिए परमेश्वर ने अभी तक इस मार्ग को यथावत रखा हुआ है। और आगे यदि हम उनके कुत्ते बनकर सेवा करते रहेंगे तो परमेश्वर आगे भी इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखेंगे। तो सतगुरु की महिमा में ही सब कुछ है। तो परमेश्वर जी की महिमा करते हुए सबसे पहले हम सतगुरु महिमात्मक जो शब्द है मालिक के चरणों में भेंट करेंगे। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, पेज नंबर 200। पाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा रचा है तुमने सारा जहान। सतगुरु मेरे आप महान, अमर लोक से आए काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, गाँव दनाना जिला सोनीपत, कोई न जाने। युगन युगन के मेरे पाप आए, सतगुरु काटन आप। किस विध करूं जी मैं गुणगान, कट गए मेरे करोड़ों पाप। सतगुरु मेरे भगवन आप, सतयुग में
सत सुकरत नाम काशी के कबीर महान राम पाल अब धर लिया नाम अमरपुरी में है धरा धाम भक्ति गुरु राम पाल है खुद ही कबीरा आपका तन है सतलोक के आप हो राजा देदारी तुम हमरे तत्व ज्ञान का भेद है खोला ज्ञान तुम्हारा तोप का गोल हम तारे आरती नित तुम्हारी ज्ञान की आंखें सतगुरु मेरे दीन दयाल तुम ही कबीरा विख्याल सत्य पुरुष तुम बंदी छोड़ भक्ति पिता पुत्र की लीला करते तत्व ज्ञान से फिर समझाते ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा आठ सितंबर पर कट हो आया काल भी तुमको यही राम है यही कन्हैया ना कोई जिसके भाई बंधु ना कोई पत्नी ज्ञान से खोलो मन जान लिया पहचान लिया गुरु को भगवन गुरु राम पाल जी हैं सबके दाता जिनके पिता नाम काशी में जुल्हा बन आए वैदिक नाम कबीर लीला की और गुरु बनाया रामानंद को फिर भी वो कुछ समझ न पाया जन्म मरण में फिर राम देवानंद नाम है पाया कि भक्ति और मोक्ष करा गुरु राम पाल जिन पार किया था बन के शिष्य उद्धार शब्द जड़ी से मोक्ष है पाया गुरु चरणों में ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा साहिब कबीर लेगा अब फिर घर घर होगा बोध विचारा गुरु राम पाल भगवान हमारा बीत गया 5505 वचन तुम्हारा तत्व ज्ञान का हुआ परचारा गुरु राम पाल जी है करतारा साहिब से तुम सुल्तानी के खवास हुए तन पे कोरड़े तुम ही बालक थे हम समझ न पाए हे गुरुवर हमें मोक्ष दीजियो काल
खता हमारे माफ कीजियो, छोटा सा उपकार कीजियो, हे गुरुवर हमें काल लोक से पार कीजियो, खता हमारी माफ छोटा सा उपकार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी